हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार और रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये कौन सी सरकार ने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते राज्य की जो सरकार है उसने 11 जून 2020 को एक बड़ा ही सख्त फैसला लिया है और अब ये कहा है कि अब राज्य में जो शनिवार का दिन होता है, रविवार का दिन होता है या फिर किसी सार्वजनिक छुट्टी के दिन जो है कोई भी अपने घरों से निकले नहीं, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। असल में जो है पंजाब की अगर हम बात करें तो बीते 2 महीने में कोरोना संक्रमण जो है वो चरम पर है और अब हर वीकेंड कोई भी दुकान, बाजार व दफ्तर नहीं खुलेंगे। तो मतलब वीकेंड का मतलब यहाँ पर ये होता है सैटरडे और संडे, और इसके अलावा कोई भी और छुट्टी होती है, सार्वजनिक छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलिडे होती है, तो उस दिन भी ये सख्ती रहेगी। पंजाब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ये आपको बता दूँ कि सिर्फ औद्योगिक इकाइयाँ खुल सकती हैं, साथ ही ज़रूरत के सामान की दुकानें जैसे कि किराना की दुकान हो गई या फिर दूध दवाइयों की दुकान हो गई, वही खुलेंगी। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि सीएम ने ये भी कहा है वहाँ के पंजाब के कि हालात सामान्य होने तक लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ई पास के साथ ही किसी को भी कहीं जाने आने की अनुमति रहेगी और आम नागरिक, स्वास्थ्य कर्मी या फिर दूसरी सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं वो सिर्फ जो कोवा ऐप है उस पर वाजिब कारण दे करके वो साथ अपने ई पास जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ वो ट्रैवल कर सकते हैं पूरे प्रदेश में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 12 जून। यहाँ पर दोस्तों हमने आपको अगर हम बताएं तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो आप वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं और पूरी जो डिटेल्ड जानकारी है वो इससे ले सकते हैं यहाँ से। और आपको यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे दें तो 12 जून को ये पूरे देश में और विश्व में भी मनाया जाता है। तो ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है इसका नाम, और बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए और 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत करी गई थी। और विश्व बाल श्रम दिवस 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा शुरू इसको किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है। ये दोस्तों ये फैसला इसलिए ले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या फिर किसी और राज्य की सरकार की बात करें तो वहाँ पर कई सारे अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे जो रोज़गार की जो प्रॉब्लम्स आई हैं लॉकडाउन के दौरान, आपने देखा होगा जो बड़े शहर हैं जैसे कि
मुंबई हो गया या फिर दिल्ली हो गया या फिर कलकत्ता हो गया या फिर राजस्थान जो राज्य है उसमें जो बड़ा शहर है जयपुर, वहाँ से लोग बड़ी संख्या में माइग्रेट कर गए हैं, उन्हें वापस अपने घरों को चले गए हैं। तो जिस भी जगह पर गए हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली में काम करता है और वो यूपी का जो है और यूपी वापस अपने घर चला गया है, तो अब उसके पास रोज़गार नहीं है, तो उसके लिए रोज़गार जो है उत्पन्न करना एक बड़ी जो है समस्या है, बड़ी बात है। तो इसी के लिए राज्य सरकारें जो हैं वो काम लगातार कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णबंदी में छूट के बाद उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिला मजिस्ट्रेटों को इस महीने की 15 तारीख से मनरेगा के तहत प्रतिदिन 1 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का निर्देश दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि महिंद्रा फाइनेंस के साथ निम्न में से किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मारुति सुजुकी। यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा मारुति के बारे में बात कर लें संक्षेप में। तो इसको फाउंड किया गया था 1982 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है, भारत की बात करें तो नई दिल्ली में। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मारुति का, तो वो है सुजुकी, तो इसीलिए इसको मारुति सुजुकी कहा जाता है। आपको महिंद्रा फाइनेंस के बारे में हमने बात करी, तो महिंद्रा फाइनेंस के बारे में बता दें तो महिंद्रा फाइनेंस जो है उसको फाउंड किया गया था 1991 में, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? वो है महानगरी मुंबई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया यानी कि MSI ने 9 जून 2020 को कहा कि उसने वाहन ऋणों के लिए महिंद्रा फाइनेंस के साथ समझौता किया है। तो मारुति ने एक बयान में जो है ये कहा कि समझौते के अनुसार ग्राहक कार ऋण के लिए महिंद्रा फाइनेंस के व्यापक विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं। बयान के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान व्यक्तिगत आवाजाही बाधित होने के मद्देनज़र लोगों को आसानी से धन उपलब्ध कराने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके लिए गौ हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है। ये संशोधन किया गया है जिसे कहा जा रहा है गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020। ये किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है, गौ हत्या अधिनियम 1955। यहाँ पर दोस्तों आपको वैसे बता दें कि उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम जो है 1955 जो है ये दिनांक 6 जनवरी 1956 यानी कि 1956 को राज्य में लागू किया गया था, और उसी साल इसकी जो है नियमावली जो है उसको बनाया गया था। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस कानून में अब तक 4 बार और नियमावली में 2 बार संशोधन किया जा चुका है। तो साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गौ हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय को जो है शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास का प्रावधान रखा गया है, और गौ हत्या में से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें रखा गया है, उसका प्रावधान रखा गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है 9 जून, ऑप्शन सी। यहाँ आपको बता दें कि विश्व प्रत्यायन दिवस जो है वो हर साल 9 जून को व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने और उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना, यानी कि अगर अंग्रेजी में समझें तो इसका मतलब था एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। और भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना जो है 1997 में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय के तौर पर की थी। और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम उन संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो सामान्य व्यापार सुविधा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। यहाँ पर दोस्तों ये जो क्रूड ऑयल हमें सप्लाई करते हैं तो उसमें से ये जो देश है उसमें से सऊदी अरब ऐसा देश है जिसने कि सर्वाधिक वृद्धि करी है
क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो सऊदी अरब के इस निर्णय का प्रभाव जो है वो एशिया के निर्यात पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सऊदी अरब के प्रमुख उत्पादक सऊदी अरामको जो है उसके सबसे बड़े क्षेत्रीय बाज़ारों में से एक है। और कीमतों में वृद्धि ये बताती है कि सऊदी अरब अप्रैल महीने में कच्चे तेल की कीमतों में हुई तेज़ गिरावट के बाद तेल बाज़ार को चालू करने के लिए अपने सभी उपकरणों का उपयोग कर रहा है। और साथ ही साथ मध्य पूर्व में एक कीमत निर्धारक के रूप में सऊदी अरब द्वारा की गई आधिकारिक मूल्य वृद्धि क्षेत्र के अन्य उत्पादकों को भी इस ओर प्रेरित करेगी। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पूछा था, तो सवाल था कि मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो वो है मुंबई, ऑप्शन ए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मर्सर जो एक एजेंसी है उसके एक सर्वे के अनुसार जो सर्वे हुआ था उसका नाम था वर्ष 2020 के लिए रहन सहन की लागत, यानी कि अंग्रेजी में समझे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। तो यहाँ पर जो है जो सामने आई है बात उसमें ये देखा गया है तो मुंबई विश्व में 60वें सबसे महंगे शहर के उस लिस्ट में रखा गया है 60वें नंबर पर। और जबकि एशिया के महंगे शहरों की बात करें तो ये 19वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली जो विश्व स्तर पर अगर देखें तो उसका रैंक 101 है। चेन्नई का स्तर देखें तो विश्व स्तर पर अगर देखें तो 143 रैंक है, सबसे महंगे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सर्वे में ये भी कहा गया है कि बेंगलुरु जो है 171 रैंक पर है और कोलकाता जो है 185 रैंक पर है। सबसे कम खर्चीले भारतीय शहरों में से ये दो शहर हैं, बेंगलुरु और कोलकाता। अब दोस्तों सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसका जवाब हम आपसे इस वीडियो में पूछ रहे हैं। तो सवाल है कि हाल ही में किस भारतीयों को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं मोहित अग्रवाल, रंजीत कुमार, राहुल सचदेवा, अनमोल कुमार। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।